बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमरीकी साजिश के तहत बनने वाली इम्पोर्टेड हुकूमत जो पाकिस्तानियों के ऊपर मुसल्लत की गई, जिन्होंने अमरीकी ग़ुलामी को तस्लीम किया और पाकिस्तान के सबसे बड़े चोर डाकू लुटेरे पाकिस्तानियों के ऊपर बिठाए गए, मुसल्लत किए गए। एक तरफ आपने सहाफ़ी इमरान रियाज खान के साथ जो इंतकामी कार्रवाई हुई, जिस तरह के उसके साथ सलूक रवा रखा गया, एक अदालत से दूसरी अदालत वो जा रहे हैं, पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में उसके ऊपर FIR दर्ज किए गए और जो जुल्म और सितम उन्होंने ढाए। फिर अयाज अमीर के ऊपर जो तशद्दुद हुआ वो भी आपके सामने है। समी इब्राहिम, अरशद शरीफ, मुईद पीरजादा, साबिर शाकिर मुल्क छोड़ के चला गया, आरिफ हमीद भट्टी, ये तमाम वो लोग हैं जो कि हक और सच की बात करते हैं, जिन्होंने बात इतनी की कि रिजीम चेंज ऑपरेशन जो हुआ उसके ऊपर सवाल उठाए। उन्होंने सवाल उठाए कि जो अमेरिका के कठपुतलियाँ थी, जो अमेरिकी ग़ुलाम थे, जो पाकिस्तानियों के ऊपर चोर और डाकू मुसल्लत करके उनको NRO 2 दे दिया और पाकिस्तानियों की खुद मुख्तारी और खुददारी का जिन्होंने सौदा किया, जब इन्होंने इसके ऊपर सवाल उठाए तो उनके ऊपर जो इंतकामी कार्रवाई हुई तो आपके सामने है। लेकिन अब ज़रा देखिए कि इमरान खान साहब का जो पायलट है उसको भी धमकियाँ दी जा रही है। इमरान खान साहब के पायलट को, हालांकि इनको इल्म भी है कि इस वक्त जो इमरान खान के ख़िलाफ़ किस किस्म की साजिशें हो रही है, किस लेवल के उनको थ्रेट्स है, उसके बावजूद उनके पायलट को धमकियाँ दी जा रही है। ये आप सब ने सुना। फिर इसके साथ जो बनीगाला में कैंप लगा था, मैं आपको ये बताना चलूँ कि वहाँ पे जो कैंप में बैठे हमारे नौजवान हैं, उनके लिए जो खाना आता था, तो वहाँ पे जो बंदा था जिसको ज़िम्मेदारी दी गई थी, जो टेंट वगैरह लाने हैं, जो खाना लाना है, उसको भी उठाया गया, उसके ऊपर भी तशद्दुद किया गया। ये भी हो चुका है। और इसके साथ साथ अगर हमारे जलसे होते हैं तो उसमें भी जो ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, इनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ होती है वो पूरी कौम के सामने है। हम सब इनको बताना चाहते हैं, पूरी पाकिस्तानी खौफ, अगर इनका ये ख्याल है कि इस किस्म हरबों से लोग ये डर जाएंगे तो लोगों का खौफ अब ख़त्म हो चुका है। ये आज़ाद और ख़ुद मुख्तार लोग हैं, ये खुददार लोग हैं, ये अमरीकी ग़ुलामी को किसी भी तरीके से तस्लीम नहीं करेंगे, चाहे आप कुछ भी करें। अभी आपने इमरान खान साहब के, उनको आपको इल्म भी है, इम्पोर्टेड हुकूमत को भी इल्म है, और जो साजिशी अनासिर है जो इमरान खान के ख़िलाफ़ साजिशों में मुलविस है, कि अभी आप पायलट को कॉल्स करके उनको थ्रेटन कर रहे हो, जो भी बंदा हक और सच की बात करते हैं उनको थ्रेटन कर रहे हो। और क्यों? क्योंकि वो खौफजदा नहीं हो रहे। कोई यहाँ पे पाकिस्तानी कौम जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है उनको डराने की कोशिश कर रही है, लेकिन आप इनको डरा नहीं सकते। आप मान लो कि एक इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी के बाद आपने 22 करोड़ पाकिस्तानियों को देखा कि वो खड़े हो गए। आप इमरान खान साहब इस वक्त पाकिस्तान की उम्मीद है, पाकिस्तान को अगर मुत्तहिद रखा हुआ है उसमें इमरान खान का किरदार है। आप ज़रा 2018 से पहले जाए कि कबाइली अजला में क्या हालात थे, बलूचिस्तान में क्या हालात थे, कराची की क्या सिचुएशन थी। किसी ने उर्दू ज़बान के नाम पे सियासत की, किसी ने सिंध ज़बान के नाम पे सियासत की, किसी ने पुख्तूनिस्तान का नारा लगाया, किसी ने ग्रेटर बलूचिस्तान का नारा लगाया, किसी ने आज़ाद बलूचिस्तान का नारा लगाया। लेकिन एक लीडर आया जो पूरी पाकिस्तान को मुत्तहिद करने की उन्होंने कोशिश की। इस वक्त आप उनके खिलाफ साजिशें कर रहे हो। और याद रखिएगा कि इस वक्त अगर पाकिस्तान में आपकी इन पॉलिसीज़ की वजह से जो पाकिस्तान के ऊपर चोर डाकू मुसल्लत करके पाकिस्तानियों का खून जिन्होंने चूसा, यहाँ पे महंगाई की एक लहर लेके आए, अगर आज पाकिस्तान में श्रीलंका जैसी सूरत हाल नहीं है तो याद रखिए कि वो इमरान खान की मरहूनी मिन्नत है। इसके साथ एक और अहम जो 17 तारीख आ रहा है, 17 तारीख को पंजाब में इलेक्शन होने जा रहे हैं, और मैं पूरी पाकिस्तानी कौम का, पंजाब के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि कल शदीद बारिश में भी साहिवाल के लोगों ने जिस तरह अपने लीडर, अपने कप्तान इमरान खान का इस्तकबाल किया। वो शदीद बारिश हो रही है, वहाँ पे लोग चौक तर चौक एक कौम बनता हमने देखा कि एक कौम बन चुकी है ये, जो अपने लीडर इमरान खान के साथ खड़ी है। तो ये समझते हैं कि हाँ, इमरान खान ही सही मानों में जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे हमने मुल्क हासिल किया था, उस तरफ हमें इमरान खान लेके जा रहे हैं। कायद की विजन के मुताबिक इकबाल के ख्वाब की तामीर अगर कोई कर सकता है तो वो इमरान खान है, और नए पाकिस्तान की उन्होंने उसको ये डायरेक्शन दे दी थी। पंजाब में 20 हल्कों पे इलेक्शन हो रहा है, और ये लग रहा है कि इनके सारे हरबों के बावजूद जो नाजायज़ हुकूमत पंजाब के ऊपर बैठी है
ان کے جو اس وقت انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہے، جو ہمارے کینڈیڈیٹس کے ساتھ ظلم روا رکھا جا رہا ہے، جو ہمارے ورکر کے ساتھ کر رہے ہیں، جو جعلی FIRs ہو رہے ہیں، ان تمام چیزوں کے باوجود پنجاب کا نبض بتا رہا ہے کہ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف نہ صرف یہ الیکشن باری اکثریت سے جیتے گی بلکہ 20 میں سے 20 حلقے تحریک انصاف انشاءاللہ جیتنے جا رہی ہے۔ آج بھی عمران خان صاحب کا جلسہ ہے اور آپ دیکھیں گے کہ کل جس طرح بارش میں لوگ آ گئے تھے اپنے کپتان کے استقبال کے لیے، آج کا جلسہ بھی ریکارڈ ہوگا اور 17 تاریخ کو آپ کو پورے پنجاب سے ایک ہی آواز آئے گی، کیونکہ لوٹوں کو لوگوں نے مسترد کر دیا۔ یہاں پہ وہ لوگ کھڑے ہیں جو عمران خان کے ٹکٹ پہ جیتے تھے اور لوٹے بن گئے، جو منڈیاں لگی تھی پاکستان میں ریجیم چینج آپریشن کے بعد، اس منڈی میں اگر کوئی بکا تو یہی لوگ بکے۔ آج وہ نون لیگ کے ٹکٹ سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ عوام سمجھتی ہے، عوام نے ان کو مسترد کر دیا، اور جو اس وقت مہنگائی کی ایک لہر آئی ہے، قوم سمجھتی ہے کہ جب چوروں اور ڈاکوؤں نے خود کو انارو دے دیا تو ہمارے اوپر یہ عذاب آ گیا۔ قوم اس عذاب سے نجات چاہتی ہے۔ 17 تاریخ کو پنجاب کا فیصلہ بیٹ ہوگا، عمران خان ہوگا، نیا پاکستان ہوگا، پاکستان کی حقیقی آزادی ہوگی، امپورٹڈ حکومت نامنظور ہوگا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔